नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्या अभी तक आप ठंड की सब्जी नहीं लगाई? आइए इस वीडियो में बात करते हैं जो जनवरी और फरवरी में सिर्फ और सिर्फ एक महीना में वो सब्जी आपको मिल जाएगी खाने को। सबसे पहला है मेथी। मेथी को आप थोड़े देर 24 घंटा के लिए पानी में डाल दीजिए और उसको फिर सोक कर दीजिए और उसके बाद फिर ये ऐसे 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 गड्ढा कीजिए और मेथी को डालिए और उसके बाद फिर मिट्टी को ढक दीजिए। वो करीबन आज 20 जनवरी को अगर आप लगाइएगा तो आपको उसका हार्वेस्ट 11 फरवरी तक आराम से मिल जाएगा। और हाँ, मेथी का ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, मेथी को जड़ से नहीं काटना। जैसे मेथी का जड़ है उसको ऐसे ऊपर से काटना है, उससे 1 से 2 बार मेथी आपको खाने को मिल जाएगा। तो चलिए पहले मेथी लगाइए। मेथी उगाने के लिए कम से कम 6 इंच का गमला जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा चौड़ाई वाले लें। गहराई ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेथी को वेल ड्रेनिंग मिट्टी चाहिए और उसमें पानी डालते रहना है क्योंकि सूखना नहीं है। और अक्सर मेथी में एक प्रॉब्लम आता है कि एक साइड मेथी अच्छे से उग रही है, एक साइड सारा झुक गया है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए चुटकी भर पानी में हल्दी मिक्स करके डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। और ये स्प्रे करना है आपको शाम के वक्त। ओके, अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी वीडियो पूरा बाकी है। जी हाँ, दूसरा है धनिया। धनिया को लगाना तो बहुत ही ईजी है। जैसे कि आज 20 जनवरी है तो अगर आज आपने धनिया को लगाया तो सीधे आपको 11-12 फरवरी तक में आपको धनिया का हार्वेस्ट मिल जाएगा। और हाँ, धनिया का ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे कि धूप में अगर जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड ये सब जगह तो अभी तो ठंड है और गर्मी दोनों मिक्स है। और लेकिन जहाँ चेन्नई, मद्रास, केरला ये सब जो जगह है वहाँ पे तो अभी बहुत गर्मी होंगे। तो धनिया लगाएं, लेकिन आप उसको रख दीजिए पार्सल शेड में। जी हाँ, पार्सल शेड में रखना है, उससे मोल्टिंग नहीं आएगी। मोल्टिंग मतलब धनिया में बीज नहीं बनेंगे जल्दी। और हाँ, धनिया का खास बात ये है कि धनिया को कट एंड ग्रो मेथड है। जैसे एक बार काटिए फिर ग्रो हो जाएगा। तो अगर धनिया लगाया है तो फिर से लगा लो क्योंकि मार्च तक धनिया चाहिए ना। तो अभी जैसे कि जनवरी में लगाइएगा तो फिर आपको तो मिल जाएगा। फिर उसको काटिए और फिर मार्च तक में उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर लास्ट में वो उसको छोड़ दीजिए तो उसमें फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तीसरा है मूली। मूली तो और इजी है। मूली 2-3 तरह की होती है। एक वाइट लंबी वाली मूली, एक गोल वाली रेड वाली मूली जो बहुत छोटी होती है, और फिर एक पर्पल वाली मूली। तो देखिए, अगर आप अभी मूली लगाइएगा वो रेड वाली गोल वाली मूली, वो तो अगर जैसे कि आप 20 जनवरी को लगाइएगा तो वो तो आपको मेरे अराउंड 11-12 फरवरी तक तो उसको हार्वेस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि वो 20-30 दिन में वो आपको हार्वेस्ट दे देती है। अगर लंबी वाली मूली लगाइएगा तो अभी लगाइएगा तो सीधे आपको फिर फरवरी एंड तक मिल जाएगा। ओके, तो मूली लगाना भी बहुत ईजी है। मूली तो इतना ईजी है लगाना, बस एक बात का ध्यान रखना है, उसका मिट्टी पूरी तरीके से सैंडी सॉइल होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी ठहरना नहीं चाहिए। और हाँ, मूली में ये खास बात ध्यान रखना है कि जैसे कि मूली ऐसे लगा है तो मूली के किनारे किनारे उसमें मिट्टी चढ़ाना है। जैसे कि मूली बनना आप पे उसका मूली का हेड दिखने लगा तो मूली के किनारे किनारे मिट्टी ऐसे ऐसे चढ़ा देना है, उससे आपका मूली और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाँ, मूली को लगभग 6 से 7 इंच का गमला चाहिए छोटी वाली मूली के लिए, लेकिन बड़ी वाली मूली है तो 12x12 इंच का गमला उसके लिए परफेक्ट है। और हाँ, मूली को डायरेक्ट धूप में मत लगाइए क्योंकि डायरेक्ट धूप में क्या होता है, मूली कम बनती है लेकिन उसका पत्ता ज़्यादा बनता है। और अगर जहाँ पत्ता बनना स्टार्ट हुआ तो फूल बनना चालू हो जाएगा, इसलिए मूली को बिल्कुल धूप में मत लगाइए। हाँ, पार्सल शेड एरिया में लगा सकते हैं कि जहाँ पे दिन का 4-5 घंटे का धूप मिल सके, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना है। ओके, पालक स्पेशली उसके लिए गमला हमें 9-10 इंच का लेना है और उससे अगर ज़्यादा छोटा है तो 6-7 इंच का, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है गमला।
और अगर गमला नहीं है तो ग्रो बैग भी उसके लिए ठीक है। और हाँ, पालक को डायरेक्ट मिट्टी में सोख कर देना है और इंतज़ार करना है। और पालक आपको सबसे पहला फर्स्ट हार्वेस्ट 20 दिन में दे देगा और उसका अंकुरन जो है वो 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो पालक प्लीज़ लगाइए। पालक भी 2 तरह का होता है, एक पहाड़ी पालक और एक पालक जो नॉर्मली होता है वो। तो पालक प्लीज़ लगाइए। पालक तो बहुत ईजी है लगाना। और जो ठंड वाली पालक होती है वो बहुत मीठी होती है। बाजार से आखिर क्यों लेना, जब हम इजी से 10 रुपये में पालक का बीज खरीद के इतने सारे पालक हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो बाजार से क्यों लेना। इसीलिए आप लोग प्लीज़ लगाइए। अगर पालक को ज़्यादा अच्छा केयरिंग करना है तो 1 चम्मच 10 लीटर पानी में मट्ठा मतलब दही खट्टा वाला उसको घोल के पूरे पालक में, सरसों में, बथुआ में, ये सब में दे सकते हैं। 5वां सब्जी है लेटस। लेटस सलाद पत्ता, जिसे बहुत खाया जाता है और उसको खाने में बहुत सारी विटामिन भी मिलते हैं। और जी हाँ, सलाद सिर्फ टमाटर प्याज ये सब नहीं होता, लेटस भी होता है। और मैंने अक्सर देखा है, मेरे तरफ लेटस मिलती है तो जितना देर में वो बाज़ार से आती है तो वो तो ऐसे मुड़ी हुई हो जाती है, पूरा मर जाती है। तो लेटस लगाना तो बहुत ईजी है, इसीलिए आप खुद घर पे लगाइए। और हाँ, लेटस को लगाने के लिए 6-7 इंच का गमला परफेक्ट है। प्लीज़ लेटस को लगाइए। लेटस बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली लेटस 2 टाइप का होता है, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। तो दोनों बहुत ही अच्छा है। और लेटस का हार्वेस्ट ऊपर से ऐसे कि ऐसे घुमाए और तोड़ दिए, ऐसे नहीं करना है। आपको लेटस है उसके नीचे एक एक पत्ता ऐसे हटाना है, वो आराम से हट जाता है। नंबर 6 है भतुआ। भतुआ अक्सर मैं तो चना का साग लगाता हूँ तो उसी में भतुआ उग जाता है। तो भतुआ के ज़्यादा उसको केयरिंग का ज़रूरत नहीं है, बस सीड लाइए बाज़ार से, छिड़क लीजिए। और अगर ज़्यादा उसको हार्वेस्ट चाहिए भतुआ का तो उसमें 15-15 दिन पर उसमें कोई भी खाद फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, लेकिन होममेड मैं तो होममेड डालता हूँ। आप लोग प्लीज़ होममेड ही बना के डालिए। और हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का मेरा वीडियो इसमें डाला हुआ है, प्लीज़ आप लोग देखिए। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी है, तो प्लीज़ आप लोग बथुआ लगाइए। नंबर 8 है बेबी गाजर। हाँ, बेबी गाजर तो देखिए, जैसे कि आप अगर पूरी गाजर बनने का वेट नहीं कर सकते, आप में पेशेंस नहीं है, तो गाजर जब इतना छोटा छोटा अराउंड इतना छोटा छोटा मोटा मोटा हो तभी उसको खा लीजिए और वो बहुत टेस्टी लगती है। गाजर बेसिकली 5-6 टाइप का होता है, एक रेड वाला, एक इंग्लिश कैरोट, फिर एक उसके बाद ऑरेंज वाला, फिर एक काला वाला, एक चुकंदर की तरह का गाजर होता है, और एक अभी मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन होता है। और मैंने बेसिकली 3 टाइप का गाजर लगाया है। तो मैं परसों ही बेबी गाजर तोड़ के लाया था, इतना टेस्टी होता है। प्लीज़ आप लोग अगर पेशेंस नहीं है गाजर को पूरे बढ़ने देने का तो आप बेबी गाजर लगा सकते हैं। 9वां है बीटरूट। बीटरूट मतलब चुकंदर, और चुकंदर का भी सेम है प्रोसेस जो गाजर में है वो। हाँ, बीटरूट का ये एक फ़ायदा है कि बीटरूट का आप ग्रीन्स भी ले सकते हैं, उसका लीफ भी बहुत खाने का फ़ायदा है। और बीटरूट का बस बीज डालिए, जैसे कि आज 20 जनवरी को अगर आपने बीटरूट का बीज डाला तो 20 फरवरी 21 फरवरी तक में आपको गांठें बनना चालू हो जाएगी। और आपको अगर पूरा प्रॉपर छोड़ना है तो और 10-15 दिन छोड़िए, नहीं तो उसके बाद तोड़ लीजिए। और बीटरूट में भी सेम है, जैसे गाजर में वैसे ही बीटरूट में भी है। जी हाँ, नंबर 10 ओनियन, प्याज। अगर आपके पास प्याज का बीज नहीं है तो आप गोटा प्याज भी लगा सकते हैं, बस मिट्टी में उसको डालिए और 20 से 30 दिन में उसका लीफ में बाहर निकल आएगा। और उसके बाद उसका लीफ को हार्वेस्ट कीजिए और उसको सलाद में, सब्जी में, कुछ चीज़ में भी डालिए। और हाँ, प्याज प्रॉपर अगर प्याज बनने में 1 महीना 2 महीना तो लग ही जाता है। तो 10वां नंबर है प्याज। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि अभी जनवरी फरवरी मार्च के इस महीना में मतलब ठंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, तो उस समय क्या क्या सब्जी लगा सके। तो प्लीज़ आप अपने गार्डन में ये सब सब्जी लगा लीजिए और फ़ायदा है सब्जी लगाने का, ऑर्गेनिक सब्जी खाने का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, बाय बाय।